हेलो। कहानियों की दुनिया से मैं मीरा वर्मा आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है सपनों को पंख मिले। जब हमारे सपनों को पंख मिल जाते हैं तो हम नई उड़ानें उड़ने लगते हैं और हमारा विश्वास भी अडिग हो जाता है। हम आत्मविश्वास से बढ़ जाते हैं। यह सफलता और प्रेरणा का प्रतीक है जिससे जीवन में नए रंग और उमंग भर जाते हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं सपनों को पंख मिले। घर आंगन दुल्हन की तरह सजे हुए थे। तरह तरह के फूलों से घर को सजाया जा रहा था। वरना भी सुंदर सा रंगीन चमकीले कपड़े पहन दुल्हन के रूप में सजी संवरी बैठी हुई थी। घर के बड़ी दादी हमसे हमेशा कहती, बड़े घर में जा रही हो, घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना, बड़े बुजुर्ग जो कहें उनकी बातों को मानना। वरना के पापा हमेशा कहा करते, शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना, इसे बीच में न छोड़ना। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है और ये हमें स्वतंत्र, स्वच्छंद और आत्मविश्वास से भरते हैं। पर वरना तो पढ़ाई से कोसों दूर भागती थी। किसी तरह वो भी ग्रेजुएशन कर लेना चाहती थी। उसके पिताजी ने कहा, मैं अभी तुम्हारी शादी नहीं करता, पढ़ाई पूरी करके ही शादी करता। पर लड़का घर बार अच्छा मिल गया। लोगों के दबाव में आकर मैंने ये शादी के लिए हामी भर दी है। शादी के समय आलोक जी हमेशा यही कहते हैं, मैंने आपको बिटिया जरूर दी है, लेकिन एक आपसे विनती है, इसकी पढ़ाई न छुड़वाइएगा, इसे आगे पढ़ाई जारी रखने दीजिएगा। वो लोग भी चाहते थे कि वरना आगे पढ़े और रोहन तो चाहता ही था कि उसकी बीवी पढ़ी लिखी हो। पर वरना तो पढ़ाई से कोसों दूर रहती। शादी हो गई। सुहागरात के दिन वरना और रोहन में सिर्फ औपचारिक बातें हुई। पढ़ने की ओर ज़्यादा जोर दे रहे थे और मैं ये सब सुनना नहीं चाहती थी। सहेलियों से वरना तरह तरह के सुहागरात के किस्से सुन चुकी थी। वो हमेशा कहती, ये कैसा सुहागरात है। मेरी सहेलियाँ पूछेंगी तो मैं क्या बताऊंगी कि एक शिक्षक एक छात्रा को पढ़ाई की शिक्षा दे रहा था। आगे पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों को क्या सुहागरात कहते हैं? यही सोचते सोचते उसकी आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। नींद खुली तो सवेरा हो चुका था। तैयार होकर वरना नीचे किचन में गई। देखा चंपा रुक्मिणी जी के साथ चाय बना रही थी। वरना को देखे रुक्मिणी जी ने कहा, वरना मैंने तेरे और रोहन के लिए चाय बनवा दिए हैं। चंपा चाय लेकर जा रही है, जा तू रूम में ले जाकर रोहन को जगा और संग संग चाय भी पी ले। चंपा जब रूम के पास पहुंची, वरना ने उसे चाय की ट्रे ले ली और रूम में जाकर देखा रोहन अभी तक सोए हुए थे। वरुणा अपनी चूड़ियों को रोहन के कानों के पास ले जाकर खनखनाती हुई रोहन को उठाने का प्रयास करने लगी। रोहन ने पूछा, क्या है? वरुणा ने धीरे से कहा, आपके लिए मैं चाय लाई हूँ। रोहन उठकर चाय की प्याली ले ली। वरुणा ने भी चाय हाथ में पकड़ ली। रोहन चाय पीने लगे, पर वरुणा अब प्याली को अपने हाथों में लिए बैठी रही। रोहन आश्चर्य से पूछा, क्या तुम चाय नहीं पीती? वरुणा शर्माते हुए कही, नहीं, मैं चाय नहीं पीती। रोहन ने पूछा, तो फिर 2 प्यालियाँ क्यों लाई? वरुणा ने हंसते हुए कहा, एक प्याली भली नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने दूसरी प्याली भी रख ली। रोहन हंसते हुए ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए चल दिए। वरुणा की आज पहली रसोई थी। उसे मीठे में हलवा बनाना था। रुक्मिणी जी ने कहा, तुम पहले हलवा बना लो, फिर बाद में और चीज़ें बनेंगी। वरुणा ने वैसे ही किया। सबसे पहले
उसने हलवा बनाया। उसके बाद चंपा और रुक्मिणी जी की सहायता से अन्य चीज़ें बनाई। वर्णा की बनाई हलवा सबको बहुत पसंद आई और सबों ने बहुत बड़ाई की, पर रोहन कुछ नहीं कहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, रोहन कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। नाश्ता खत्म करके रोहन जैसे ही लैपटॉप बैग उठाकर ऑफिस के जाने को तैयार हुए, वरना आंखों में आंसू लिए किचन की तरफ बढ़ चली। तभी रोहन कानों के पीछे आकर बोले, हलवा अच्छी बनी है और तुम्हारी गिफ्ट रूम में रखा है। वरना झटपट ऊपर गई और देखने लगी, रोहन हमें क्या गिफ्ट दिया है। ये उनकी तरफ से पहली गिफ्ट होगी। उसने जाकर देखा, टेबल पे एक बड़ी सी पैकेट रखी थी। खोल कर देखा, उसने देखा एक सुंदर सी साड़ी रखी हुई है। शाम को जब रोहन ऑफिस से आए, वर्णा शर्माते हुई बोली, थैंक यू। रोहन ने पूछा, किस बात के लिए? वर्णा ने कहा, आपने जो गिफ्ट दिया था उसके लिए। रोहन ने पूछा, तुम्हें पसंद आई? वर्णा ने कहा, बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी है। वर्णा को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि रोहन भावनात्मक रूप से अभी तक उससे क्यों नहीं जुड़े हैं। भावनात्मक रूप से जुड़ना प्यार का प्रतीक होता है। मैं ही क्यों पहल करूं? आपसी प्यार का जुड़ाव छोटी छोटी बातों में होता है। रोज इसी उलझन में फंसी रहती, कैसे बात शुरू करूं? रोहन मुझे अभी तक दिल से क्यों नहीं अपनाया? अगर उन्हें कोई पसंद थी तो शादी से पहले मुझसे बात की होती। एक दिन घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। पार्टी में रोहन के नज़दीकी दोस्त एवं ऑफिस के कुछ लोग शामिल थे। पार्टी के लिए कुछ व्यंजन घर में बने थे, कुछ बाहर से मंगवाई गई थी। पार्टी में शामिल मैं जरूर थी, पर उसका हिस्सा नहीं थी। घर के लोगों का जैसा सबका परिचय हुआ, वैसा ही मेरा भी परिचय हुआ। फ़र्क इतना था कि पार्टी के शुरू से और विदाई होने तक मेरी उपस्थिति रही। उस पार्टी में रोहन की एक खास दोस्त थी, उनका नाम अंजना था। मैंने देखा रोहन उनके साथ काफ़ी हिल-मिल कर बातें कर रहे थे। सबसे लेट भी गई। पार्टी के दौरान रोहन मुझसे दूर ही रहे। जाने के समय अंजना जी मेरे पास आकर कहा, रोहन, वर्णा को लेकर आओ ना मेरे घर। रोहन ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर आऊँगा। रोहन वर्णा से कहा, मैं आता हूँ, इन्हें बाहर तक छोड़कर आ रहा हूँ। पर रोहन तो बहुत देर बाद आए। रोहन के वापस लौटने के बाद वर्णा ने पूछा, इतनी देर लगा दी? रोहन ने बेरुखी से कहा, हाँ, काफ़ी देर हो गई थी और गाड़ी भी नहीं था, सो मैं उसे पहुंचाने चला गया था। बाद में वर्णा ने देखा कि अंजना जी अक्सर घर आ जाया करती थीं और वर्णा से भी बातें किया करती थी। भले ही मम्मी जी को न भाती थी, पर वो घर के लोगों के लिए सामान्य थी। उसके आने पे रोहन इतनी घुल मिल के बातें करते, हंसते, जैसे कि बस वो रोहन हो ही नहीं। मैं कभी कभी सोचती, क्या ये वही रोहन है? फिर मुझ में क्या कमी है जो रोहन इस तरह से मुझसे बातें नहीं करते? रुक्मिणी देवी को अंजना और रोहन की नज़दीकियाँ बिल्कुल पसंद न थी। अंजना जी के आने पर बस मेरा यही काम था। रोहन कहते, वरना अंजना जी को अच्छी सी कुछ चीज़ बनाकर खिलाओ ना, तुम्हारे हाथों की सभी चीज़ें अच्छी होती हैं। और वो सीधे किचन में चली जाती। वर्णा को किचन में जाते देख रुक्मिणी जी जल भुन जाती और कहती, कब तुझे अकल आएगी? जा तू ऊपर जा, चंपा बनाकर चाय और नाश्ता उन्हें दे देगी। वर्णा को भी ये बातें भली नहीं लगती, पर रोहन को भी नाराज़ नहीं करना चाहती, सो वो चंपा के हाथों बनाकर भेज देती। रुक्मिणी जी जानती थी रोहन को
अंजना की तरफ झुकाव था और वो शादी भी करना चाहता था, पर उन्हें वो पसंद नहीं थी। वो अंजना खुले विचारों वाली लड़की थी और आजकल के विषयों पर खुलकर बातें करने वाली थी, हंसना बोलना जानती थी। तो इसलिए वो सोचती थी कि इतनी स्वच्छंद विचारों वाली लड़की रुक्मिणी जी को घरेलू लड़की ज़्यादा पसंद थी। वरुणा के ससुराल वाले उसकी पढ़ाई के लिए काफ़ी कोशिश किए, कम से कम ग्रेजुएशन भी कर ले, ग्रेजुएट होने के बाद ही फिर आगे कुछ कर पाएगी। लेकिन उसे तो एक मौका मिल गया था पढ़ाई से छुट्टी लेने का, सो उन्हें दिन पर दिन पढ़ाई से दूर होती गई। कल अंजना जी का जन्मदिन था। पार्टी में वरुणा को भी अंजना जी ने इनवाइट किया था और रोहन से कहा, अकेले इस बार नहीं आना, जब आना तो तुम वरुणा को भी संग लेकर आना। मैं दोनों को इनवाइट कर रही हूँ, केवल तुम्हें नहीं। रोहन हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर आएंगे हम दोनों। बर्थडे वाले दिन रोहन ने अपनी मर्जी की एक ड्रेस निकाली और वरुणा से पूछते हुए कहा, क्या ये अच्छी है? वरुणा ने कहा, अच्छी नहीं, खूब जचेगी। वरुणा ने कहा, मैं भी जा रही हूँ अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी निकालने। रोहन आश्चर्यचकित होते हुए उससे पूछा, क्यों, तुम्हें भी कहीं जाना है क्या? वरुणा ने कहा, नहीं, मैं भी तो आपके संग जाऊंगी, उन्होंने मुझे भी तो बुलाया है। रोहन गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें चलने के लिए नहीं कहा, तुम नहीं जा रही हो। अगर जाना होगा तो किसी और दिन मैं तुम्हें ले जाऊंगा। रोहन अकेले ही अंजना जी के पार्टी में चले गए। मैं जाकर नीचे में कुछ काम कर रही थी। किचन में मुझे काम करते देख रुक्मिणी जी ने पूछा, वरुणा, क्या तुम रोहन के संग अंजना के पार्टी में नहीं गई? वरुणा रुआसी होती हुई बोली, मुझे नहीं ले गए मम्मी जी, पता नहीं क्या वजह है, मुझ में क्या कमी है जो वो मेरे साथ कहीं जाना नहीं चाहते। पार्टी से लौटने के बाद वरुणा ने रोहन से पूछा, क्या बात है, आप मुझे संग ले क्यों नहीं जाना चाहते, मुझ में क्या कमी है? रोहन थोड़ा गुस्साते हुए बोला, एक कमी है तो बताऊं। तो सभी ने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, सो तुमने आज तक उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। रोहन ने कहा, एक दिन मैं एक पार्टी में लेकर जाऊंगा, फिर कहना मैं क्यों नहीं लेकर जाता। वो माहौल तुम्हारे लिए नया है, धीरे धीरे एडजस्ट कर लो, तब चलना। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बच्चे हुए बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, वरुणा और व्यस्त रहने लगी। एक दिन रोहन ऑफिस जाते समय बोल गए, वरुणा, आज मेरी अलमीरा अरेंज कर देना। कपड़े निकालते समय कुछ कपड़े गिर पड़े हैं, तुम सबको करीने से रख दो ना। वरुणा कपड़े रख ही रही थी, तभी उसकी नज़र सबसे नीचे रखे फाइल पर गई। वरुणा उसे खोलकर देखने लगी। उसने देखा स्कूल कॉलेज के मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह थे। तभी वरुणा की नज़र एक पुराने लिफाफे पर गई। उसने खोलकर देखा तो अंदर 3-4 तस्वीरें थीं, रोहन और अंजना जी की। एक तस्वीर पर रोहन माय लव लिखा था। उसके बाद उन तस्वीरों को देख वरुणा का मन कहाँ स्थिर रहने वाला था। और तस्वीरों को देख वरुणा को सोचते समझते देर न लगी। रोहन अंजना जी को चाहते थे, फिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की? क्या रोहन के माता पिता तैयार न थे या अंजना जी के? रोहन के आने के बाद वरुणा ने कहा, एक बात पूछूं? रोहन ने बोला, क्या, पूछो। वरुणा हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप और अंजना एक दूसरे से प्यार करते थे? फिर शादी क्यों नहीं की? रोहन वरुणा की ओर देखते हुए पूछा, क्या बात है, शादी के इतने दिनों बाद तुम्हें ये पूछने की क्या ज़रूरत पड़ी? रोहन नाराज़गी भरी नज़रों से देखते हुए पूछा,
तुम्हें कपड़े ठीक करने को कहा था, जासूसी करने को नहीं। हमारी और अंजना की दोस्ती कम उम्र की दोस्ती थी, आकर्षण थी। उस उम्र में सभी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, पर जरूरी नहीं कि शादी हो ही। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होती। वरना रोहन को नाराज होते देख कहने लगी, मैंने तो यूं ही पूछ लिया, अभी तक आप मुझसे कटे कटे से रहते हैं। शादी के बाद मैं कितना चाहता था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। तुमने तो अपने किचन से दोस्ती कर ली थी। मेरी भावनाओं का कद्र तुम्हें कहाँ। मैं क्या चाहता हूँ आज तक तुम्हें कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। रोहन की बातें सुनकर वर्णा ने कहा, हाँ, ये मुझसे गलती हुई है, पर उसको सुधारा जा सकता है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ। कोई बात नहीं, अभी परेशानियाँ तो आएंगी, लेकिन मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। लेकिन मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी, आपकी हर कदम पे मदद की ज़रूरत होगी। आप मेरा साथ देंगे ना? रोहन ने कहा, जरूर, मैं जरूर साथ दूंगा। दूसरे दिन वरुणा ने देखा कि रुक्मिणी जी बैठी हुई थी। वरुणा धीरे से पूछा, मम्मी चाय पिएंगी? रुक्मिणी जी ने कहा, हाँ बनाओ, मेरे और पापा जी के लिए चाय बनाओ। वो चाय बना कर लाई और धीरे से शर्माते हुए रुक्मिणी जी से कहा, मम्मी जी मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये सुनकर रुक्मिणी जी हंसने लगी। अब तुम्हें होश आई है? जब तुम्हें शुरू में बोला जाता था तो तुम तो पढ़ाई से कोसों दूर भागती थी। पास बैठे आलोक जी ने कहा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वरना मन ही मन सोचने लगी, उफ, ये मैंने कैसी मुसीबत ले ली। मुझे तो पढ़ाई से कोसों दूर भागने की आदत है। अब तो मैं पिंजरे में फंस गई। चलो देखते हैं, इसका हल भी मिल ही जाएगा। वरुणा ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे उसने पढ़ाई की ओर रुख करने लगी। शुरू में कठिनाइयाँ आईं, पर उसे स्वीकार तो करना ही था रोहन जो चाहता था। बच्चे जब स्कूल से आते तो पूछते, मम्मा कहाँ गई है? तो सबसे पहले चंपा बोल उठी, तुम्हारे संग संग अब तुम्हारी मम्मी भी पढ़ाई कर रही है। बच्चे पूछते, मम्मी कहाँ हैं? चंपा दूसरे के बोलने से पहले बोल उठी, तुम्हारी मम्मी को पढ़ाई का चस्का लगा है तुम लोगों को देखकर। क्योंकि वरना के रहने से चंपा को जो आराम मिलता, घर की सारी जिम्मेदारी तो वरना ने संभाल रखी थी। अब सारे काम का बोझ चंपा पर आ पड़ा है। किसी तरह वरना ग्रेजुएशन कर ली और अब उसने सोचा कि कंप्यूटर की क्लास भी कर ली जाए और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लास कर लेनी चाहिए। सो उसने वरना रोहन से कहा, अब मैं कंप्यूटर का कोर्स भी करना चाहती हूँ और स्पोकन इंग्लिश भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। आपकी क्या राय है? रोहन ने कहा, ख्याल तो अच्छा है, ठीक है कर लो, मैं जाकर कल पता करता हूँ। और उसे एडमिशन मिल भी गया। एक दिन रोहन हंसते हुए कहा, अब तो तुम मुझसे भी ज़्यादा बिजी हो गई हो। वरना ने कहा, आप ही ने तो ये मुझे सपने दिखाए थे। वो देखिए, हमारे सपने उस पक्षी की तरह स्वच्छंद आकाश में उड़ रहे हैं। मैंने तो बस अपने सपनों को पंख दिए हैं, अब वे खुले आकाश में उड़ने को तैयार हैं। ये बातें सुनकर दोनों हंस पड़े। वरना ने मन में सोचा, कितने दिनों बाद हम दोनों खुलकर हंसे। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।